नमस्कार दोस्तों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये किताब, इस किताब से सारा सिलेबस दोस्तों अभी हम करा रहे हैं। ये किताब कल हम खरीद लेकर आए हैं मार्केट से। दोस्तों ये 2024-25 नए सेशन की है। दोस्तों 2024-25 की है ना। तो इसी किताब से एक्सरसाइज जो भी हमारा यूपी बोर्ड कक्षा 10 का सिलेबस हो रहा है दोस्तों, वो इसी किताब से हो रहा है। अगर वीडियो और क्वेश्चंस सभी आपको पसंद आते हैं दोस्तों, तो और प्रकाशन की, जैसे बालाजी की हो गई, अन्य प्रकाशन की, जो भी जिस विद्यालय में चलता है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। हम जरूर उस किताब को भी स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, है ना। फिलहाल के लिए अभी ये शुरू कर रहे हैं दोस्तों। इस किताब से दोस्तों हमने 4 क्वेश्चन कल बता दिए थे। आज एक्सरसाइज पहले फर्स्ट ए का दोस्तों 4 क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x है, 10x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये हमारे पास प्रश्न है दोस्तों। हाँ ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, प्रश्न में बोला क्या है, प्रश्नानुसार तो एक बात आप सभी को बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे जिस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है दोस्तों, जो पैटर्न अप्लाई करना है, यहाँ पर दोस्तों उसी पैटर्न पर हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना पैटर्न लिखे डायरेक्ट हम दो लाइन में कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मत सोचिएगा कि नहीं सर लंबा लंबा कर रहे हैं दोस्तों, लेंदी कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। ये केवल आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप पेपर में अच्छे से अच्छा लिख पाए दोस्तों, अपनी कॉपी में अच्छे से अच्छा करके आए, जिससे पूरा का पूरा मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जा सके दोस्तों। देखिएगा प्रश्नानुसार HCF 225,60 बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो हमें x का मान बोला है ना। तो x बराबर है क्वेश्चन मार्क। देखिएगा दोस्तों, हमारे पास 225 और 60 का HCF दिया हुआ है। फिर समझिएगा, हमारे पास पहली संख्या है 225, दूसरी संख्या है 60। हमारे पास 225 और 60 का HCF दिया हुआ है, और ये HCF दिया है इसके बराबर। ये तो दोस्तों दिया हुआ है, हम इसका रियल HCF निकाल लेते हैं कि वास्तव में इसका HCF क्या आएगा। तो इसके लिए हमें इसका अभाज्य गुणनफल निकालना होगा। हम संख्या का दोस्तों अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, 5 2 7 2 9, ये संख्या 3 से कटेगी दोस्तों। 3 सत्ते 21, एक यहां बचा, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 दोस्तों, और 3 पच्चे 15। अब ये 5 से कटेगा, पचहा 25 और 5 एकन्नम 5 दोस्तों। ये हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया दोस्तों। अब हम 60 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 त्याई 6, 2 15 30 दोस्तों, 3 पच्चे 15 और 5 एकन्नम 5। ये हुआ दोस्तों हमारा अभाज्य गुणनखंड, हमें मिल गया। अब देखिएगा 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 225 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 60 का क्या आया था दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिएगा, हमें दोस्तों HCF दिया हुआ है, लेकिन ये वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है दोस्तों। 10x x का हमें मान निकालना है। हम इसका रियल HCF निकाल लेते हैं दोस्तों, हम इसका रियल HCF निकाल लेते हैं। इसका रियल HCF क्या होगा, देखिए दोस्तों, हमने HCF में क्या बताया, हमें HCF में सबसे पहले ये देखना है कि जैसे ये अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड है, इसमें दोनों में कौन सा कॉमन है दोस्तों, कौन सा दोनों में उपस्थित है, कौन सा दोनों में उभयनिष्ठ है दोस्तों। उभयनिष्ठ कौन सा है, देखिएगा 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 5 यहां पर है, 5 यहां पर है। ठीक, यहां तक दोस्तों हो गया। अब देखिए 3 यहां, इस वाले में 3 कितनी बार, इस वाले में 3 2 बार है, इस वाले में 3 कितनी बार है, इस वाले में 3 1 बार है, इस वाले में 5 2 बार है दोस्तों, इस वाले में 5 कितनी बार है, इस वाले में 5 1 बार है। अब हमें
हमने क्या बताया, जब हमें एचसीएफ निकालना होता है दोस्तों, तो हम देखते हैं न्यूनतम बार कौन सा आया है, उभयनिष्ठ हो, दोनों में उपस्थित हो, और न्यूनतम बार कौन सा है। तो न्यूनतम बार 3, मतलब 3 जो है न्यूनतम कितनी बार आया है, 3 जो न्यूनतम एक बार आया है, तो एक ही बार लिखेंगे दोस्तों। 5 न्यूनतम कितनी बार आया है दोनों मिलाकर, 5 न्यूनतम एक बार आया है, तो उसको एक बार लिखेंगे। तो हमारे पास इसका एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों, 15। हमारे पास इसका एचसीएफ हो गया 15। लेकिन प्रश्न में एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है, 225 गुणे 5 माइनस 10x दोस्तों। परंतु हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 दोस्तों, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। परंतु समीकरण 1 से देखिएगा दोस्तों, जब एचसीएफ का मान 15 है और ये एचसीएफ की वैल्यू हमें दी गई है, तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे दोस्तों, ये दोनों बराबर होंगे। तो हम समीकरण 1 से इनको बराबर कर रहे हैं। परंतु समीकरण 1 से दिस इंप्लाइज 15 बराबर 225 माइनस, सॉरी, 225 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 10x है दोस्तों। अब देखिएगा 10x माइनस में है, यहां बराबर लगा देते हैं, तो माइनस 10x जब बराबर के इधर पक्षांतर होकर आएगा दोस्तों, तो प्लस 10x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 225 गुणे 5 माइनस 15। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा, बराबर। अब देखिए 225 को जब हम 15 से गुणा करा 5 से गुणा कराएंगे दोस्तों, 225 को 5 से गुणा कराते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है दोस्तों, 22 पंचे 110 दोस्तों, 22 पंचे 110, पचहम 25 है ना, 22 पंचे 110। देखिएगा दोस्तों 22 पंचे 110 और पचहम 25, तो हमें मिल जाएगा दोस्तों 1125। हमें क्या मिल जाएगा, 1125 माइनस 15। हमें इसका मल्टीप्लीकेशन दोस्तों 1125 माइनस 15 मिल गया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारे यहां देखिएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 10x इज इक्वल टू, जब हम 1125 में से 15 माइनस करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा 1110 है ना दोस्तों। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1110। फिर हम जब x का मान निकालेंगे दोस्तों, तो बराबर लगा है दोस्तों, तो 10 नीचे चला आएगा, बराबर ये हो जाएगा दोस्तों। 0 से 0 कटा दोस्तों, क्या हमारे पास बचा 111। तो x का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों, 111। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। x का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों, 111। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में x का मान पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5 में x का मान पूछा था, वो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, हाँ दोस्तों, तो हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 6 था दोस्तों, एचसीएफ ऑफ में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हम सही से लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है, प्रश्नानुसार दोस्तों एचसीएफ ऑफ 120 कॉमा 225 बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, बराबर दिया हुआ है 15। तो हमें एलसीएम निकालना है दोस्तों, एलसीएम ऑफ 120 कॉमा 225 का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 225 है। इनका दोस्तों एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ का मतलब मासा दोस्तों, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 दिया हुआ है। हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल
एलसीएम, लासा, लघुत्तम समाप वर्ग निकालना है दोस्तों। हमने आपको एक फार्मूला बताया था दोस्तों, क्या बताया था कि अगर दो संख्याएं हैं, चूंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हमने आपको बताया था दोस्तों, एक फैक्ट बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम टू एचसीएफ। ये हमने बताया था दोस्तों, ये हमने आप सभी को ये बताया था। दिस इंप्लाइज दोस्तों, पहली संख्या क्या है, यहाँ पे पहली संख्या है दोस्तों 120 गुणे दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 225। ये बराबर किसके होगा दोस्तों, एलसीएम का हमें मान निकालना है तो एलसीएम को रोक दीजिए दोस्तों, और गुणे एचसीएफ का मान कितना है दोस्तों, एचसीएफ का मान है 15। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें एलसीएम निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हमें एलसीएम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम, ये जो वैल्यू है ये नीचे ले आएंगे दोस्तों, एलसीएम को वहां रोक देंगे, तो हमारे पास क्या हुआ दोस्तों, एलसीएम बच गया। दिस इंप्लाइज दोस्तों 15 एकम 15, 15 15 225, 15 15 225 दोस्तों। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया दोस्तों, 120 गुणे 15, 120 गुणे 15। अब दोस्तों इसका हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 12 को जब आप 15 से गुणा करेंगे दोस्तों, जब 12 को आप 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 दूना 30, 30 के सिफर हसीलाई 3, 15 एकम 15, 15 3 18, मतलब 15 बरैयम 180 दोस्तों। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, 1800। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। माफ करिएगा दोस्तों, सर्दी जुकाम से बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो गया दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 7वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय दोस्तों कराया भी था, एक बार फिर करा दे रहे हैं। देखिए दिया गया है दोस्तों कि नीचे दिए गए आकृति में, नीचे दिए गए आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, आकृति, प्रश्नानुसार आकृति, आकृति हमारे पास क्या है दोस्तों, आकृति क्या है दोस्तों, भाई आकृति में x बराबर क्वेश्चन मार्क कमा y बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास है। और ये कितना है दोस्तों, ये है x। फिर दोस्तों ये कितना है, ये दोस्तों 3, और ये कितना है दोस्तों, ये है 7। हमें x और y का मान निकालना है, हमें x और y का मान निकालना है दोस्तों। हमने आपको प्रश्न में समझाया था दोस्तों, जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे दोस्तों, तो हमने आपको ये समझाया था कि ये y है, ये 4 है और ये x है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो समझिएगा दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब यही है दोस्तों, दिस इंप्लाइज y बटे x, y बटे x, y बटे x बराबर क्या है 4 के, y बटे x बराबर क्या है 4 के। दोस्तों आप पिछली क्लास को देखिएगा दोस्तों, आपको और बेहतर समझ में आएगा। पिछली क्लास में मैंने अच्छे डिटेल में, क्योंकि मेरा दोस्तों यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि पहले हम जो उससे उस एक्सरसाइज से उस चैप्टर से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, यही हमारा पैटर्न रहेगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है दोस्तों, पहले उनको आपको सॉल्व करा देंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे, है ना, बेहतर तरीके से आपको
वो चीज समझाई जाएगी दोस्तों। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ये समीकरण 1 आ गया भाई। यहाँ पे ना y का मान पता है ना हमें x का मान पता है। अब देखिए, अब इसका इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका क्या मतलब है, इसका दोस्तों मतलब है x बटे 7 बराबर 3। इसका क्या मतलब है दोस्तों, x बटे 7 बराबर 3। इसका क्या मतलब है, x बटे 7 बराबर 3। तो दिस इंप्लाइज दोस्तों, अगर हम x को रोकते हैं, अगर हम दोस्तों x को रोकते हैं तो 7 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं दोस्तों 7 त्रिक 21। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 21। अब समीकरण 1 में दोस्तों, समीकरण 1 से जब हम x का मान दोस्तों समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें y क्या मिलेगा, y बटे 21 बराबर 4 दोस्तों। y बटे 21 हमारे पास क्या मिल जाएगा, y बटे 21 बराबर 4। तो दिस इंप्लाइज y बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 21 चौक 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 21 चौक 84। तो हमें दोस्तों x और y का मान क्या प्राप्त हो गया, अतः दोस्तों x बराबर 21 एंड y इज इक्वल टू 84। ये हमारे पास दोस्तों संख्या प्राप्त होगी। बात समझ में आया दोस्तों। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन में अगर गलती हो गई है दोस्तों, उसको हल करने में, तो भी आप कमेंट में दोस्तों शालीनता के साथ उस बात को पहुंचा सकते हैं दोस्तों कि हाँ ये गलती हो गई है ना। इसे पूरा प्रयास रहता है दोस्तों कि गलती ना की जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए दोस्तों। साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या दिया गया है दोस्तों कि 18 और 117 के एचसीएफ को, तो देखिए पहली संख्या क्या है 18 है, दूसरी संख्या क्या है 117 है। एचसीएफ को ये लिखा गया है दोस्तों। तो हम एक काम करते हैं कि 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं और 117 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हम निकालेंगे तो 2 नवा 18, 3 त्रिका 9 और 3 एक 3। ये दोस्तों इसका 18 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब हम दोस्तों 117 का जब निकालेंगे तो 7 दोनों दोस्तों 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, 3 एक 3, 3 त्रिका 9 और दोस्तों 13 एक 13। ये हमारे पास दोस्तों 117 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो दोस्तों दिस इंप्लाइज क्या दोस्तों, दिस इंप्लाइज 18 बराबर क्या हुआ हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 3। 117 बराबर क्या हुआ, 117 बराबर हुआ 3 गुणे 3 गुणे 13। अब समझिएगा दोस्तों, हमें एचसीएफ को 18 माइनस 117 का रूप दिया गया है। हम क्या करते हैं, इसका रियल वास्तविक एचसीएफ निकाल लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो वास्तविक एचसीएफ होगा दोस्तों, हमने एचसीएफ को निकालने के लिए क्या कहा दोस्तों कि एचसीएफ में हमें ये देखना होता है कि जैसे पहली संख्या है 18, दूसरी संख्या है 117। तो 18 में अभाज्य गुणनखंड ये है, 117 में अभाज्य गुणनखंड ये है। ऐसा कौन सा अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में उपस्थित है दोस्तों, तो 3 है, 3 है ना दोस्तों, और कुछ नहीं है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब दोस्तों 3 इसमें कितनी बार आया है, 3 इसमें 2 बार आया है दोस्तों, और 3 इसमें भी 2 बार आया है, मतलब दोनों में 2-2 बार आया है, न्यूनतम 2 ही बार आया है दोस्तों। तो 2 ही बार लिख लेते हैं दोस्तों, यही इसका एचसीएफ हो गया। तो वास्तव में एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों, वास्तव में एचसीएफ आ गया 9। लेकिन एचसीएफ दिया क्या था प्रश्न में, प्रश्न में एचसीएफ दिया था 18 माइनस 117। तो क्या करते हैं दोस्तों, अतः हम लोग क्या करते हैं, 9 बराबर किसके कर दे रहे हैं दोस्तों 18m माइनस 117 के। तो दिस इंप्लाइज दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो क्या है कि हमने एचसीएफ निकाला और प्रश्नानुसार जो हमें एचसीएफ दिया गया था उसके बराबर कर दिया दोस्तों। तो अब देखिएगा 117 माइनस में है, जब ये बराबर की इधर आएगा दोस्तों तो प्लस में हो जाएगा, 117 बराबर 18m। तो हमारे पास दोस्तों क्या बचा, इसमें जोड़ेंगे तो 126।
बराबर 18m। अब दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m को रोकेंगे दोस्तों, तो m रुकेगा, 126 बटे 18 हो जाएगा दोस्तों। हमारे पास क्या होगा दोस्तों, 18 सत्ते 126 दोस्तों, 18 सत्ते 126। m का वैल्यू कितना आया, m का वैल्यू दोस्तों 7 आ गया। ये हमारे पास m का मान आ गया। इसमें m का मान निकालना था, पहला इसका पार्ट हो गया। अब दोस्तों इसका दूसरा पार्ट जो है कि साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे पास इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हमें पहली संख्या दी गई है 18, दूसरी संख्या दी गई है 117। हमने एचसीएफ भी निकाल लिया दोस्तों, तो क्यों ना हम फार्मूला लगा दें दोस्तों। हमारे पास है पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये हमारे पास दोस्तों फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। दिस इंप्लाइज दोस्तों, पहली संख्या हमारे पास क्या है, पहली संख्या 18, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 117, बराबर एलसीएम हमें निकालना है दोस्तों। और यहाँ एचसीएफ का मान कितना है दोस्तों, एचसीएफ का मान है 9। अब देखिएगा, काट दे रहे हैं दोस्तों, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, दो बचा दोस्तों 9 त्रिक 27, 13 नवैया 117। दोस्तों हमारे पास बचा क्या, 18 गुणे 13 बराबर एलसीएम। तो दिस इंप्लाइज दोस्तों, 18 और 13 को गुणा कर दिया जाए दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, 13 13 169 दोस्तों, और 13 13 169, 13 पंचे दोस्तों, 13 पच्चे 65, 13 13 169 और 13 पच्चे 65। ठीक है दोस्तों, तो 9 5 14 4 हसीना 6 6 12 13 3 हसीना 234। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 234। ये हमारे पास दोस्तों इसका एलसीएम आ गया, है ना दोस्तों। 18 दहमा 180, है ना, 18 54। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। तो दिस इंप्लाइज दोस्तों, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया 234। एलसीएम इसका आ गया दोस्तों 234। ठीक। अब दोस्तों तो क्वेश्चन जितना हमने लिया लिया था दोस्तों, ये तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन जो भी हमने लिया था ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। देखते हैं अगर टाइम और होता है दोस्तों तो कुछ क्वेश्चंस हम और करा देते हैं।